श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, राधा शिव बिहारी भगवान की जय। हम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददन्ति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रधान सर्वदा नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्तारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाजी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। आज हम 10वां स्कंद का अध्याय 13 श्लोक संख्या 2 के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि ब्रह्मा के द्वारा बालकों तथा बछड़ा का चोरी। कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी ने कैसे भगवान श्री कृष्ण के जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ग्वाल बालक बछड़े को चोरी कर लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों इस क्या है, क्योंकि वो क्यों ब्रह्मा जी ने चोरी की है, क्या कारण है। ब्रह्मा जी तो कहा गया भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे ना सृजन, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो सृजन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो फुल परमानेंट उत्पन्न का शक्ति उनके पास नहीं है। ब्रह्मा जी टेम्पररी सृजन, भक्ति ठाकुर बताते हैं आगत ये वैष्णव गीत में, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सुजे कारोगार, समुद्र निपात दुख सुख संघाटन, मिछे मायाबद्ध जीव आशा फास फिरे, तब इच्छा बिना बिच्छू किछु करिते न पारे। ब्रह्मा जी बोलते हैं, यहाँ पे भक्ति ठाकुर बताते हैं, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन। ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा के द्वारा सृजन करेंगे, शिव जी संहार करेंगे और पालन करते विष्णु। और तीनों भगवान श्री कृष्ण के अंश है। कैसे? एता चंसकला पुरुषता कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्ररी व्याकुलम लोके नडयंती जुगे जुगे। एकला ईश्वर कृष्ण अरसो भृत्य, जारो जैसे नचाए तारे करे नृत्य। इसको जैसे नचाते वैसे नाचेगा। इसलिए परमेश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पे प्रश्न उठता है, श्लोक में बोलते हैं 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में 10वें स्कंद का 10वें स्कंद का अध्याय 13 2 नंबर श्लोक में बोलते हैं, सताम अयम सार भूतम त निसर्ग यत अर्थवाणी प्रतिक्षणम नव्यय यत अच्युतस्य यत स्त्रियः विटानवम इव साधुवर्ता। बताते हैं, क्या बताते हैं? सतामयम सारभृतम निसर्गे यदर्थवाणीम श्रुतिचेत समापि प्रतिक्षणम न अर्थ व्यच्युत तस्य यत स्त्रिया विटानम इव साधु वार्ता। क्या बढ़िया से लोग बताते हैं
ये संसार में हर एक व्यक्ति क्या लगता है, सुनने को अच्छा लगता है। क्या बोलते थे यहाँ पे, जीवन के सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते। देखिए यहाँ बताते हैं, जीवन के सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त, जीवन का सार, वास्तविक जीवन का सार क्या है, मानव जीवन का सार क्या है, जो व्यक्ति जानता है, अच्छी तरह से उसको फॉलो करता है, वो परमहंस है। कहा गया हंस और परमहंस। जो हंस रहता है, कहा गया कैसे, वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो जैसे कौवा या दूसरा बतख, ये सब कैसे पानी में घुसते लेकिन वो कचरा खाते हैं। लेकिन हंस जो रहता है कैसे, वो अच्छा और बहुत सुंदर तालाब, निर्मल पानी, निर्मल जल में वो आनंद विहार करता है। इसी प्रकार हमारे जो भक्त लोग है, कहा गया परमहंस को उपाधि दिया गया। कौन परमहंस, कहा गया कुटिचक, बहुदक, परिवज्जिकाचार्य परमहंस। लोग रमण करते ना, जैसे बत्तख भी रमण करता है, हंस भी रमण करता है, ऐसे ही हम संसार में रमण करते हैं। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति रमण करता है और आध्यात्मिकवादी भी रमण करता है। लेकिन जो भक्त लोग रमण करते, क्या रमण करते हैं, रमनते योगिन सत्यानंद चिदात्मने। वो कैसे, इति राम पदे नासो, वो ऐसी जगह पे रमण करते हैं, ऐसी चीज को रमण करते हैं जो कभी नाशवान नहीं है। वो ऐसी चीज रमण करते हैं, रमनते योगिन सत्यानंद चिदात्मने, जो योगी लोग जिसको ध्यान करते हैं, वो रमण करते क्या, भगवान का नाम है राधिका रमन। भगवान का नाम है क्या है, राधिका रमन। जो श्रीमती राधा ने श्री कृष्ण के शरण में रमण करता है, वही रसिक भक्त है, वही रसिक है, वो परमहंस है। और बाकी लोग कैसा है, ये दुनिया में लोग भी आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो आनंद, वो लगता है कि हम आनंद भोग रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं। वो कैसे, निरानंद, ऐसे दुख ही दुख है। वो कैसे है, भौतिक सुख है, एक आध्यात्मिक सुख है। ऊपर से मूर्ति में बताया गया, भागवत में बताया गया, नयद वचश्चित्र पदम हरिर्जसो जगत पवित्रम प्रणित करचित तदबासम तीर्थ मुसंति मानसा नयत्र हंस निरमुक्त शिक्षया। नयद वचश्चित्र पदम हरिरस, जिसका मुख से शब्द निकलता है, कृष्ण का गुणगान नहीं होता है, अगर मुंह से कुछ निकलता है भगवान श्री कृष्ण के राधा कृष्ण के गुणगान नहीं होता है, नयद पदम दशो नयद वचश्चित्र पदम हरिरस जगत पवित्रम, जो गुणगान कर जगत को पवित्र होता है, वो नहीं करता है। वो कैसे है, जो बोलते रहता है एक कौआ के समान है। कौआ क्या करता है, हम देख सकते हैं, कौआ जो है, काक बोलते कौआ, वो जहाँ पे कोई मर गया होगा, कोई कचरा है, कोई गंधा है, सब काला काला कौआ इकट्ठा हो जाएंगे, का 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 का, उसको देखते ही कली उधर ही सिर घुमाते हुए इधर उधर देखते हुए आवाज़ करते बैठेंगे। एक आवाज़ करेगा, दूसरे व्यक्ति आएगा, तीसरा कौवा, चौथा कौवा, 1000 कौवा आकर के वहाँ पे आवाज़ करेंगे। लेकिन आवाज़ का उद्देश्य क्या है कि वहाँ मरा हुआ सड़ है, यहाँ मरा हुआ सड़ है, यहाँ मरा हुआ सड़ है, यहाँ मरा हुआ सड़ है, आवाज़ है। जैसे हम देख सकते हैं, चील अभी उड़ता है, वो दूर से दिखता है, उसका तीक्ष्ण दृष्टि है, लेकिन वो क्या दिखता है, दृष्टि के द्वारा, तो दृष्टि के द्वारा देखते हैं कहाँ पे गंदा चीज पड़ा हुआ है, वही ढूंढता है। उसी प्रकार ये संसार में हम लोग सब क्या करते हैं, बोलते तो है, खाते तो है, सुनते तो है, देखते तो है, लेकिन क्या भगवान के विरुद्ध चीज को देखते हैं। क्या देखते हैं, जो भौतिक चीज को देखते हैं। खाते जो कृष्ण के भोग नहीं लगता है, हम ये खाते हैं। सुनते हैं जो कृष्ण चर्चा नहीं सुनते। इसलिए
यहाँ बताते हैं उनको क्या बोला गया, कौआ कैसे माना बोला गया, जो हमेशा इस स्थिति में। इसलिए यहाँ बताते हैं, क्या बताते हैं, जीवन की सार का स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपन अंतकरण में कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य होते हैं। जो परमहंस व्यक्ति रहते हैं, परमहंस मतलब नहीं कि बड़ा मुकुट पहन लिया, बड़ा लाल कपड़ा पहन लिया, कि बड़ा सिंहासन में बैठ गया, परमहंस नहीं। जो जीवन के लक्ष्य को जानता है, कृष्ण है, वो परमहंस है। जो अपने जीवन के लक्ष्य को जानता है कि, इसलिए हमारा आचार्य लोग क्या बताते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर जीवने मरने गति आर नहीं मोरो। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरने गति आर नहीं आर। बोलते हैं मेरे जीवन का मरण का गति क्या है, राधा कृष्ण। जो जानता है वो परमहंस है। इसलिए हमारा नरोत्तम ठाकुर भी बताते हैं, हरि हरि विफले जन्म घुआइलु, विफले जन्म घुआइलु, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु, गोलखेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलखेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिल के न ताय, रति न जन्मिल के न ताय, रति न जन्मिल के न ताय, रति न जन्मिल के न ताय। ये भी नरोत्तम ठाकुर बताते हैं गोलोक है प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो हरि भक्ति है, हरि नाम है, गोलोक का प्रेम धन है। रति ना जन्मिल के न ताय, उसके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाता है। क्यों नहीं करते, हम यहाँ परे हैं, रति नहीं करना है। इसलिए बोलते संसार विषानले दीवानिसी इहा जोले, संसार विषानले दीवानिसी इहा जोले, जुड़ाइते न कैनु उपाय, जुड़ाइते न कैनु उपाय। मतलब संसार में विषानल में हम फंस करके उन्होंने प्रवेश किए और सुख भोगते हैं। ये संसार में सुख नहीं है। भगवान बोले दुखड़े मो स्वस्थम। इसी प्रकार यहाँ जो परमहंस लोग हैं वो संसार में रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, भौतिकवादी लोग भी रहते हैं। जो कि भौतिकवादी दो प्रकार के लोग हैं संसार में। एक भौतिकवादी व्यक्ति है, जो भौतिकवादी व्यक्ति मतलब उनका बड़ा बड़ा सिंह है और नाक ऐसे नहीं है। हम लोगों के जैसे व्यक्ति है, हम भी भौतिकवादी हो सकते हैं अगर जिसका भौतिक कामना अनंत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं है उसका भौतिक कामना बहुत है। भौतिक कामना क्या है, भौतिक कामना का अर्थ है अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। अनेक अनेक जगह पे उसका मन इधर उधर 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 सब जगह पे उसका मन लगा हुआ है। और हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगना चाहिए, नहीं लगता है। जिसका मन कृष्ण भावना में लगता है वो परमहंस है।
जैसे हम देख सकते कौन परमहंस, माधवेंद्रपुरी परमहंस है, प्योर परमहंस है। प्योर क्यों प्योर परमहंस है? यहाँ बताइए क्या बताते हैं? प्रतिक्षण कृष्ण की चर्चा करना उनका स्वभाव हो जाता है। प्रतिक्षण भगवान के बारे में बोलता है, सोचता है, बोलता है, सुनता है, देखता है, करता है, जो कुछ करता है कृष्ण के लिए है। जैसे परमहंस कौन है? अम्बरीश महाराज परमहंस है। वो क्या करते थे? सबै मन कृष्ण पदारविंदयो बचांसे वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकर अच्युत कथादयो मुकुंद लिंगालय दर्शन दशौ तद्वृत्त गात्रम स्पर्शंग संगम घ्राणंस यतपाद श्रीमत् तुलस्या रसना तदार्पिते। बताते हैं वो कैसे करते थे? सबै मन कृष्ण पदारविंदयो, सबै मन कृष्ण पदारविंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वो हमेशा भगवान के बारे में बोलते थे, गुणानुवर्णने, वैकुंठ पति कृष्णचंद्र, गौरचंद्र, रामचंद्र, उनके बारे में गुणगान करते थे। बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु, हाथ के द्वारा भगवान प्रभु की सेवा करते थे। श्रुतिम सकरा अच्युत कथा देव, प्रभु की कथा हमेशा श्रवण करते थे। वो परमहंस है। जो व्यक्ति चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, अगर भगवान श्री कृष्ण के कथा के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेता है, वो बड़े भाग्यवान व्यक्ति है, बहुत लकी व्यक्ति है। क्योंकि जब हम देख सकते प्रद्युम्न मिश्र, चैतन्य चरितमृति में आता है, प्रद्युम्न मिश्र एक ब्राह्मण हो, उनकी इच्छा हुआ, महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु मेरी इच्छा होता है राधा कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ, मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूँ। श्रीमन श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, देखो मिश्रे, मेरे को इसका बारे में कुछ मालूम नहीं। देखो भगवान होते ही उनके कितना नंबर, भगवान अपने दूसरे भक्त को श्रेय प्रदान करता है? बोलते मेरे को मालूम नहीं, आप जाओ वहाँ पे रामानंद राय, उनको मिलो, वो बताएंगे, मैं तो बता नहीं सकता हूँ। जो रामानंद राय के पास जाते हैं प्रद्युम्न मिश्र, तो रामानंद राय के घर में पहुँचते हैं। उस समय पे रामानंद राय भगवान जगन्नाथ जी के लीला में सहाय करते थे। तब वो बोलते ना, तब सुख चाह करीब जतन हय पदे अनुरागी, तब सुख चाह करीब जतन हय पदे अनुरागी, तब सुख चाहे करीब जतन हय पद अनुरागी। आपका सुख के लिए मैं काम करूँगा। रामानंद कौन है? ललिता है, विशाखा जो है ना, ललिता विशाखा में रामानंद विशाखा है। जो परजुग में विशाखा सखी थी वो है यहाँ पे रामानंद है। बोल तब सुख चाहे, आप सुख के लिए तो मैं काम करूँगी। अभी पुरुष का शरीर मिला हुआ है, जैसे ही हमको ये संसार में अभी पुरुष का शरीर मिला, उसके पहले कौन सा शरीर मिला, इसके बाद क्या शरीर मिलेगा, लेकिन कर्मणा दैवण्यत्रेण, इसलिए शरीर चेंज होता है। कपड़ा जैसे हम चेंज करते हैं ऐसे शरीर चेंज होता है, लेकिन आत्मा भी रहता है। आत्मा भगवान के नित्य अंश, नित्य सेवक है। यदि भगवान की सेवा में लग जाएंगे, हमको असली शरीर प्राप्ति करेगा, जो शरीर कभी नष्ट नहीं होता है, चिन्मय शरीर है। अच्छा, में रामानंद बोलते हैं, रामानंद के पास, रामानंद के घर में जाते हैं। जो प्रद्युम्न से बोलते हैं, रामानंद के जो एक सेवक था वो बोलता है, अभी अभी हो गए जगन्नाथ जी के कुछ नृत्य नाटिका सिखाने के लिए, कुछ यंग युवती लोगों को सिखाने के लिए। तो वो सोचे, वो थोड़ा समय रुके, रुकते रुकते उनके बारे में सब जान लिए, क्या करते न। वो जाते हैं, वो युवती लोग 16-17 साल के हैं, उनको लेके जाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको तेल मर्दन करते हैं, उनको सारे चीज़ श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने का तो उनको सजाते, सजाने के बाद उनको डांस सिखाते हैं। ऐसा है, उसका मन में घृणा भाव आ गया ना। फिर आगे 1-2 घंटे के बाद आने के बाद महाप्रभु को मिलते,
तो महाप्रभु बोले आप मिले क्या उनको? ना मैं गया था, वो व्यस्त है इसलिए मैं आ गया। तो अंदर की बात बताया नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु अंदर की बात जानते हैं। दूसरा बोले तुम उनके पास जाओ, आपको श्रवण करना तो उनसे सुनाओ। दूसरे दिन जब जाते हैं प्रद्युम्न मिश्र बोलते हैं, ये जाके बोलते हैं मेरे को महाप्रभु भेजें। तो प्रद्युम्न मिश्र ये बोलते हैं मेरे को चैतन्य महाप्रभु भेजें। सुनते ही कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो उस टाइम पे यहाँ पे रामानंद राय सुनते ही उसका आंखों से प्रेम अश्रु होता है, झज्जर होता है, रोम खड़ा हो जाता है, पुलाकस होता है। बोलते देखो आप प्रभु आपको भेजे हैं मेरे से कृष्ण कथा सुनने के लिए। मैं कृष्ण कथा करने वाला नहीं हूँ। मेरे मुख से, मेरे मुखारविंद से मेरे प्रभु, तुम्हारा प्रभु जो है मेरे प्रभु ही है, मेरे मुख से बुलाते, लेकिन मैं कभी बोलने वाला नहीं हूँ। वास्तविक कौन करता है? हाँ, ये करता है। कौन करता है? प्रद्युम्न मिश्र बोलते हैं मैं नहीं करता हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु बोलते, वहाँ के पहुँचते यहाँ बोलते चैतन्य महाप्रभु, ये यहाँ पे रामानंद राय बोलते मैं नहीं करता हूँ। कौन करता है? स्वयं भगवान मेरे मुख से बुलाते हैं, मेरे मुख से बुलाते, मैं नहीं बोलता हूँ। देखो कितना है। आज जब देखते हैं वहाँ पे 3-4 घंटा 5 घंटा सुनते सुनते शाम हो जाता है, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। तो बोलता है मैं जान लिया रामानंद राय कैसा है। तो यहाँ पे उसी प्रकार बताते कृष्ण कथा सुनने के लिए कितना रुचि। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी विरतम कलमसापहम। जब भगवान कथा कोई सुनता है, हमारा अमृत पान होता है कान के द्वारा। प्रविष्ट कर्णेण स्वर्ण भव सरोहम धुनंती समलम कृष्ण। उसी प्रकार परमांश है, उसी प्रकार हम देख सकते हैं माधवेंद्रपुरी भी उसी प्रकार है। तो क्यों परमांश बोला गया? उसी पर हम देख सकते हैं माधवेंद्रपुरी कैसे है। वो तो महान आचार्य है, महान व्यक्ति है। वो तो गोविंद कुंड में बैठ करके प्रभु के कृष्ण के नाम में सुमिरन करते हैं। भगवान नाम जप करते 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 दिव्य आनंद में रहते हैं, भूख प्यास भूल जाते हैं, खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाते। भूल जाने के नाते एक समय के बाद है भगवान श्री कृष्ण स्वयं बालक रूप में आते हैं। बालक रूप में आते बोलते माधव देखिए आप कुछ खाया पिया नहीं, दूध लीजिए। बोलते आपको कैसे पता चला कि मैं खाया पिया नहीं? नए गांव के जो महिला लोग जा रहे थे ना, वो बोले कि यहाँ पे के बाबा है, यहाँ पे बैठ के हरे कृष्ण कर रहा है, कुछ खाया पिया नहीं, ये लो दूध पी ले। दूध पीने के बाद, दूध देने के टाइम भगवान कृष्ण त्रिभंग ललिता में जाते हैं, श्याम सुंदर रूप वेश धारण किए, और सुंदर से घुंघरा बाल है, और सुंदर बड़ा बड़ा नाक है, सुंदर तिलक पहने हैं, और पीतम्बर पहने, एक लाठी लिए हैं, और ऐसे पैर को छंद करके खड़े हैं, और हाथ में लाठी लेके ऐसे खड़े हैं, और उसका कान में, भगवान श्री कृष्ण के कान में सुंदर कुंडल झूल रहा है, और बहुत सुंदर कपड़ा पहने हुए, बहुत अच्छा सा 12-13 साल का बच्चा है। 12-13 साल का बच्चा अत्यंत सुंदर ब्यूटीफुल दिखते हैं, और श्यामल वर्ण होने के नाते उनका लंबा लंबा हाथ है, लंबा लंबा नाक है, सुंदर पैर, उनका जो चरण कमल इतना है, उनका चरण का श्यामल वर्ण है, लेकिन उनका चरण लाल लाल दिखता है, एकदम जैसे अलता लगाते हमारा माता जी लोग अलता लगाते हैं, इसी प्रकार सुंदर दिखते हैं। और इसको देख के बोलते बाबा ये पी ले, मैं आऊँगा फिर मटका में लेके जाऊँगा, मेरे मटके ले जाऊँगा। जब माधवेंद्र उनको देखते अबाक हो गए, देखते देखते एकदम मोहित हो गए। क्यों? माधवेंद्रपुरी मन में सोचे मैं तो एक सन्यासी हूँ, किसका पर मोहित होने का नहीं, ये क्यों मोहित हो गया हूँ? मन में सोचने लगे। फिर वो बालक उनको दे देता, बोलता है बाबा ले मैं आता हूँ बाद में। जब माधवेंद्रपुरी यहाँ से निकालते, वो खाते हैं, खाने का लगता है ये तो खीर नहीं है, तो अमृत है, एक दिव्य आनंद है। और उस टाइम पे उसका बारे में चिंतन करते करते सोचते तो झपकी नींद आया। वही बालक को बोलते देखो मैं अभी, देखो माधव मैं आपकी सेवा करने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कब आएगा मेरी सेवा करेगा, मैं आपको इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं यहाँ मिट्टी के अंदर छिपा दबा हूँ, मेरे को निकालो। तुरंत माधवेंद्रपुरी के जो स्वप्न टूट गया, थोड़ा सा स्वप्न हुआ था मन में, ये थोड़ा झपकी नींद में आया था। सब भक्तों को बुलाते हैं, कितना लोगों को बुलाते हैं, खोदते हैं, फिर निकालने के बाद बड़ा बहुत बड़े सुंदर विग्रह है। वो विग्रह
अभी जो बोलते यहाँ पे हमारा कहाँ पे हो, यहाँ पे श्रीनाथ जी का जो श्रीनाथ है वहाँ पे वो विग्रह है, तो वहाँ पे उनकी सेवा एक नीचे के पत्थर साइड में के पत्थर लग के फिर उनको खड़ा करते, अभिषेक करते, दूध दही घी सब समृद्ध सब अभिषेक करते, सेवा करते। तो विचार करो कितना आदमोदरपुरी के रसिक भक्त है, इसलिए तो कृष्ण उनकी सेवा स्वीकार किए हैं। इसलिए यहाँ बताते क्या बताते हैं, परमहंस, वो परमहंस है, वो तो दिव्य आनंद में थे। हाँ, जो भक्त लोग होते हैं वो कैसे, उसी प्रकार जो कृष्ण भक्त है वो किसी भी अवस्था में रहते हुए कैवल्य नरकाए थे, त्रिदश पुरु पुष्प कासाय थे, दुर्दंत इंद्रिय काल सर्पटली पृष्ठ दृष्टाय थे, विश्वम पूर्ण सकाय थे, विधि वेन्द्र से कीटाए थे, यत करुण्यम कटाक्षम तम गौरवस्तु मनम। कहा गया कि कैसे है, कैवल्य नरक जो भक्ति करता है ना उसके कैवल्य 5 प्रकार की मुक्ति है, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, साजुज्य, वो नहीं चाहता है। लोग मुक्ति के पीछे पागल, मेरे को मुक्ति मिल जाएगा, मेरे को मुक्ति मिल जाएगा, मेरे को मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन भक्तों को मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति स्वयं मुचुकलितांजलि से बरते समान, मुक्ति देवी स्वयं हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि मैं कब आपकी सेवा करूँगा। ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जाने का समय आ गया, विमान आया, तो ध्रुव महाराज तो मृत्यु के सिर पे पैर रख के गए, लेकिन वो बोले मैं नहीं जाऊँगा, मेरे माता जाना चाहिए, मेरे माँ ने मेरे को अच्छा शिक्षा प्रदान किया है, वो मेरे गुरु है, हाँ मेरे पहले शिक्षा गुरु है, तो मैं उनको बिना जा नहीं सकता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हर एक व्यक्ति को शिक्षा गुरु बनना है। महाप्रभु बोलते ना, भारत भूमित होइले मनुष्य जीवन जार, जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। महाप्रभु ने आदेश दिया हर एक व्यक्ति को, हम सबको शिक्षा गुरु बनना, दीक्षा गुरु तो गुरु रहते हैं, हम सबको शिक्षा गुरु बनना पड़ेगा। कैसे के गुरु, हर एक व्यक्ति जिसके जिसके जो कनेक्शन है उसको कृष्ण के बारे में बोलना, जिसको जो मिलता है उसके कृष्ण के बारे में बोलना, वो शिक्षा गुरु है। शिक्षा प्रदान करना, एक क्या सीखा है, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु तारा हुई देश। महाप्रभु आदेश दिया है, क्या बोलते आदेश, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हो तारा देश। मैंने आदेश के द्वारा आप गुरु बनो, प्रचार करो। इसलिए हमको सबको कम से कम शिक्षा गुरु बनने के लिए, इन्हें की कौन बनेगा, कोई स्त्री हो पुरुष हो लड़की हो लड़का, हर एक व्यक्ति ये रोल कर सकती है, रोल कर सकता है, भगवान कृपा को प्राप्ति कर सकता है, भगवत धाम जाएगा। जिसी प्रकार ध्रुव महाराज ने, उनका माँ ने उनको क्या दिया, एकदम असली शिक्षा प्रदान किया, जो शिक्षा की वजह से जब वो ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे थे, बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरी मम्मी जाना चाहिए। तो नहीं नहीं तेरी मम्मी देखो आगे का रथ में विराजमान है। उसी प्रकार जब हम लोग हर एक व्यक्ति इच्छा करेंगे हमको सबको शिक्षा गुरु बनना है, अरे मेरे को तो कुछ आता नहीं, मैं तो अंगूठा छपा हो कुछ ये छपा, कुछ फर्क नहीं होता है। शिक्षा गुरु मतलब जो सुनते कृष्ण के बारे में वही बोल देने का, ए कृष्ण को भजन करो ना, ए कृष्ण गुणगान करो ना, ए माला जप करो ना, ए गीता पढ़ो ना, भागवतम पढ़ो ना, ऐसे क्या गुरु है। सिंपल चीज, सिंपल, इसलिए बता सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होना चाहिए, ये शिक्षा गुरु। इसलिए महाप्रभु बोलते ध्रुव महाराज ने क्या बने, शिक्षा, ध्रुव महाराज के उसका मम्मी शिक्षा गुरु, इसलिए उनको गुरु की कृपा मिला। इसलिए हम जब सब शिक्षा गुरु बनेंगे, हम की भगवत धाम जाने के टाइम पे विमान आएगा, सबको विमान आएगा। तो यहाँ पे देख सकते कैसे बोलते हैं जीवन का सार को जो जानता है, जीवन का सार को कौन व्यक्ति जानता है, बोलते ना कैवल्य नरक आते, कैवल्य भी उनको नरक लगता है। जो भक्ति करता है ना उसको कैवल्य भी नरक लगता है। 5 लोग कैवल्य के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, मेरे को मुक्ति मिल जाए, लेकिन साजुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य भक्त नहीं चाहता है। क्या चाहता है, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भव तद भक्ति हेतु कहते, मैं जन्म 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 तक आपकी सेवा करते रहो। इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि क्या बताते हैं, इन कथाओं के प्रति अनुरक्त रहने के कारण भौतिकवादी लोग, जो भक्त लोग हैं भगवान कथा के प्रति अनुरक्त रहते हैं।
जो भौतिकवादी लोग है भगवान कथा के प्रति रुचि नहीं रखेंगे। वो ये जो गाना, नाचना, घूमना फिरना उसमें पड़ रहेंगे। वो भौतिकवादी के लक्षण क्या है? वो लोग क्या कहते हैं? देहापत्य कलत्रसु आत्मसन्निसु तेषां प्रमत्त निधनम पश्यनपि न पश्यसि। भागवतम बताते देह शरीर अपत्य पत्नी बच्चे पुत्र परिवार उनके प्रति इतना लगाव रहेगा, इतना लगाव रहेगा, इतना लगाव रहेगा। इसलिए भागवतम बताता है यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के, त्रिधातु मतलब वात पित्त कफ से निर्मित शरीर को आत्मा समझ के बैठना। यस्य आत्मबुद्धि, यस्य आत्मबुद्धि, यस्य आत्म, जिसका शरीर को अलग आत्मा अलग, लेकिन यस्य आत्म उसको आत्मबुद्धि मान के बैठा है। शरीर ही मेरा आत्मा है। यस्य आत्मबुद्धि गुणों पे त्रिधातु के, त्रिधातु वात पित्त कफ के पीछे पागल है। स्वाधिक भूमि यज्जति, और क्या करता है? अपने स्वजन को अपना मानता है, अपने जन्मभूमि को अपना मानता है। मेरे जन्मभूमि है। ये भागवतम बताता है, मैं नहीं बोलता हूँ। भागवतम बता गया कलत्र आत्मसन्निसु नहीं, यस्यात्म बुद्धि कुणोपे त्रिधातु के स्वाधिक कलत्र भौम इज्जति। तीर्थ बुद्धि, और क्या करता है? तीर्थ स्थान को सिर्फ स्नान करने के लिए जाता है, वहाँ हरि कथा सुनने के लिए नहीं। उसको वो व्यक्ति को गधा या गाय बोला गया। जो व्यक्ति अपने जन्म स्थानों को मान के बैठा है बहुत परफेक्ट, और शरीर को आत्मा समझ के बैठा है, और अपने रिलेटिव को पूरा अपना मान के बैठा है, भागवतम बताता है क्या है? वो गधा है, गाय है। गाय कैसे मालूम है? क्यों गाय बोला गया? गाय का बछड़ा मर जाएगा, गाय का दूध निकालने के लिए ना, तो उसका ऊपर एक कुछ दूसरा कुछ डाल देंगे। वो गाय सोचेगा मेरे बछड़ा है, वो दूध निकाल देगा। लोग जो दूसरे व्यक्ति क्या करेगा? दूध निकाल देंगे। गाय सोचेगा हाँ मेरे बछड़ा है, दूध निकल रहा है। वो जान नहीं पाते। उसी प्रकार जो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति है वो ये आत्म तत्व को जान नहीं पाता है कि हम ये जगत के नहीं, हम यहाँ पर नहीं, हम इसके प्रति आसक्त रहेंगे, फिर वो दोबारा आना ही पड़ेगा। और बोलते कैसे जो व्यक्ति ये लोग है भौतिकवादी व्यक्ति, वो क्या करते हैं? निद्रया हेत नक्तन विवाह च बभ्य दिवाचत राजन कुटुंब वर्णन, हमेशा कुटुंब के बारे में चिंता रहेगा। लेकिन उनको मालूम नहीं, भगवान गीता में बोलते ना अननस चिंतयन्तु माम ये जना परिपार्षते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम भावम्। जो मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, मैं उसको भजन करता हूँ, मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, कौन बोलते ना जो भजन करेगा, भक्ति करेगा, भगवान बंदोबस्त करेंगे। लेकिन हमको क्या ये विश्वास नहीं रहता है। इसलिए भौतिकवादी क्या करते लोग, ये लोग यहाँ बताते हैं भौतिकवादी का लक्षण है हमेशा कृष्ण के बारे में चिंता न करके भौतिक के बारे में चिंता करेगा। और क्या चिंता है बताते हैं यहाँ क्या बताते हैं। हाँ, और ये दूसरा है वो हमेशा जो भौतिकवादी व्यक्ति, भक्त में बहुत फर्क है। भक्त हमेशा सततम कृतेन्दुमा एकदम दृढ़ता के सहित कुछ भी हो जाए भजन करेगा, वो साधु संग करेगा, भगवान की वैष्णव को संगति करेगा, हरि कथा सुनेगा, किसी भी समय निकाल के कृष्ण कथा के प्रति रुचि होगा। लेकिन जो भौतिकवादी वो क्या, उसका लक्षण क्या है? यन्म इतना घृणो में सुखम मृत्युच्छम कंडूय नैन एवं सुख दुख तृप्यंत नेह कृपणा बहु दुख बाजा कणोति मनसितम विषेत धीर। जैसे खुजली होने के बाद अच्छा लगता, ओ मजा मजा मजा, बाद में सजा। उसी प्रकार ये संसार के संसार को बोला गया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भागवत में बताते हैं, ये मैथुनागार है। वो सिर्फ पुत्र पुत्री जो पशु पक्षी लोग रहते हैं, जैसे सिर्फ भौतिक सुख के लिए कार्य करते हैं। पुत्र पुत्री उत्पन्न करने कोई पाप नहीं, कृष्ण पितर थे कृष्ण के लिए। लेकिन बाकी लोग जो कृष्ण भावना में नहीं है, सिर्फ उनको लगता है वही सुख है। हाँ? अब वो सुख कैसा है? खेने की सुख है। ये सुख के कैसे है? यही स्मृसा होगा दुखियों नहीं बता आद्यंत अंत कौनते न तेसु रमता बता। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो
विषय सुख में नहीं प्रवेश करेगा, या संसार में ये सुख जो है क्षणिक के सुख है, उसमें दुख मिलेगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति उसमें प्रवेश कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए यहाँ बताते हैं कि जो परमहंस व्यक्ति है, जो साधु लोग है, वो हमेशा क्या करेंगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर। हमेशा चाहे गृह तक हो, बने तक हो, सदा हरि बोल, चाहे घर पे हो, जंगल में रहो, किसी भी स्थिति में रहो, वो क्या करेंगे, भगवान को चिंतन स्मरण हमेशा करेगा। हाँ, भौतिकवादी ऐसे नहीं करे, भौतिकवादी चिंतन करेगा कैसे केमन अर्जिब अर्थ, केमन अर्थ संपादिब, कैसे धन कमाऊँ, पैसे कमाऊँ, दुनिया बनाऊँ, उसी। लेकिन उसको मालूम नहीं, आयु हृदय पुंसा मुद्य नस्त चान्य सब तस्य से तत्क्षण नीति उत्तम श्लोक बात है। जैसे आयु हमारे, जैसे सूर्य जब उदय होता है, अस्त होता है, उसी पर हमारा समय ऐसे धीरे धीरे ढल जाता है, धीरे धीरे। इसलिए बताते ना, एमन दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावना के, एमन दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावना के, एबे ना भजिले यशोदा सुत चरमे पड़िबे लाजे, एबे न भजिले यशोदा सुत चरमे पड़िबे लाजे। बोलते एबे न भजिले यशोदा सुत चरमे पड़े। यदि अभी भजन नहीं करेंगे तो चरम मतलब नरक में जाना पड़ेगा, चरण पड़ी में लाजे। इसलिए फिर क्या बोलते हैं, जब भजन नहीं करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार ये माता का गर्भ में जाना पड़ेगा। लेकिन कौन सा माता आएगा, मनुष्य रूपी माता आएगा क्या? भी अलग अलग जोनियाँ, जैसे 84 लाख जोनियाँ है, 84 लाख जोनियों में 84 लाख प्रकार के जीव है, और हर एक जोनिया में गुजरते 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 आए हम लोग। तो कितना बड़ा दुख है, हर एक जोनी भटकते 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 हम आए, ये मानव शरीर मिला। और ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। वांछन्त्यम आत्मो विमुखार्थे मुद्रिकार्थ अधिकारणे, देवता लोग भी इच्छा प्रकट करते हैं कि हमको मानव शरीर मिल जाए, हम भगवत धाम चल जाएंगे। लेकिन उनको तो मिलेगा नहीं, वो तो स्वर्ग में जाके सुख उपभोग कर रहे हैं। छीणे पुण्य लोग का मरते विसंति, उनको आना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को ऐसे मनुष्य जीवन मिला हुआ है, हम लोग चाहेंगे, इच्छा करेंगे, प्रबल इच्छा करेंगे, प्रभु के आशीर्वाद से, गुरु वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा तो क्या होगा, हम लोग यही शरीर छोड़ेगा, डायरेक्ट उधर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये चांस गवा देंगे, ये चांस गवा देंगे, अरे ये मतलब मैं तो इससे ये मतलब नहीं कि आपको काम दाम नहीं करना है, काम करना, मेहनत करना, सब कुछ करना, करते हुए कैसे मन की विचार क्या होना चाहिए, कृष्ण के ऊपर रखना चाहिए। अगर मन कृष्ण के ऊपर रखेंगे तो कृष्ण लीला में रहेंगे, तब चिंतन आएगा। अगर मन कृष्ण ऊपर नहीं रहेगा, कृष्ण लीला में नहीं रहेगा, तब नहीं प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बताते कैसे, जो परमहंस व्यक्ति वो हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करेंगे, किसी भी स्थिति में हो, सुख में हो। इसलिए बताते हैं जो सुख में हो दुख में हो, वो विचलित नहीं होते। नारायण परा सर्वे न कुश्चन बिभ्रति सर्गा परिवर्गेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। नारायण के जो भक्त है, परास न कुश्चन बिभ्रति, कभी भयभीत नहीं होता है, कभी टेंशन नहीं लेता। क्यों? सर्गा अपवर्ग करता है, स्वर्ग में रहे नरक में जाए फर्क नहीं होता है। क्यों? उसको मालूम है नारायण परो वेदा, नारायण परामका, नारायण परम योग, नारायण परम ज्ञान, नारायण परो धर्मो, नारायण परा गति, नारायण परम ज्ञान है, नारायण परा गति। इसलिए हमको नारायण को चिंतन करना चाहिए। नारायण को चिंतन करने क्या करना पड़ेगा, ए तवन एवो लोकेस्मिन् सोधर्म परिनिष्ठया जन्मालम परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में नारायण की याद आएगा, तो नारायण की याद आएगा, इससे याद आएंगे। यहाँ बताते भागवत में बताया गया ना, नारायण की याद क्यों नहीं आएगा, यहाँ बताते हैं। इसलिए बताते हैं कृष्ण भावन मूर्त स्वीकार कर कृष्ण, हरे कृष्ण को प्राणाधार समझ। जो व्यक्ति भगवान को अपना प्राणाधार मानता है, जो कृष्ण को, और हमको जो ये कलियुग में जो चीज मिला है ना,
कलियुग में जो मंत्र मिला है वो सबसे उत्तम धन है? और ये किसी को प्राप्त नहीं होता है। गोलोक प्रेम धन है, ये गोलोक वृंदावन के प्रेम धन है। इसलिए भागवत एक श्लोक में बताया गया कि द्वादशत खिरम मंत्रम नाम षोडशकन्वितम प्रजापन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण थलम लवे। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के स्वीकार करेगा ना, हरे कृष्ण का आश्रय लेगा ना, वो राधा कृष्ण थल में जाएगा। जब हम देख सकते हैं श्री हरिदास ठाकुर के इसमें आता है कैसे, जो हरिदास ठाकुर कौन है? वही जो ब्रह्मा के बोल रहे थे, ब्रह्मा में मोह लीला के हम पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने देखे भगवान श्री कृष्ण गोल वल लेके सब गए थे चर्चा, ये उसको खाते, उसको खाते, ये उसको झूठा खाते, ये उसको झूठा खाते। कभी कि भगवान कृष्ण खा रहे होंगे तो उसका ऐसे दबा देगा और उसके मुख से दूसरे व्यक्ति खा लेगा, इसके मुख से दूसरे व्यक्ति खाएगा। ये देख के ब्रह्मा जी सोचे ऐसे कैसे, ये भगवान है क्या? मेरे को डाउट लगता है। देखो ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाया तो हम क्या समझेंगे? मुह्यंती यत सूरय हो। ब्रह्मा जी तो एक महाजन है, समझने में क्या मतलब समझे, लेकिन हमारे से बद्ध जीवों को सिखाने के लिए, जिस प्रकार कहा गया किसका घर में किसका बेटा शादी किया, शादी करने के बाद नया बहू आई और उसका जो बेटा का जो मम्मी है, मम्मी ने बेटे का मम्मी है, उसका माँ का बेटी भी है और बहू भी है, बेटा का बहू भी है। तो बहू को कुछ बोलेगा, अगर सिखाना डांटना चाहते वो क्या करेगा? अपने बेटी को माध्यम से सिखाएगा, ए तुमको मालूम नहीं ये करना से करना। तो उसके बहू भी देखेगा, अरे मेरे सास उसकी बेटी को बोल रहा है तुमको चपाती बनाना नहीं आता है, तुमको ग्राइंडर मशीन करना में क्या बोलते उसको पीसना नहीं आता है, तुमको सब्जी को छूंक लगाना नहीं आता है, चल सिखाता हूँ। सीखा नहीं तो उस टाइम पे साइड से बहू देखेगा, ओ ऐसा है, वो ऐसा बनता है, तो डायरेक्ट बहू को बोलेगा नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी परम भक्त है। ब्रह्मा जी कोई ऐसा करे व्यक्ति नहीं, महाजन है, 12 महाजन है। ब्रह्मा जी एक महाजन है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिल मनु प्रहलाद जनक विष्णु बलि चक्र, ब्रह्मा जी का महाजन है। लेकिन वो दिखाना चाहते ये रोल किए, क्या रोल किए? क्यों? भगवान के सारे जगत को लीला प्रकट करना है, सारे जगत सीखेंगे कैसे? इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किए, देखता हूँ ऐसे कैसे भगवान है, तो जानबूझ करके वो आ करके जो बछड़े लोग, बछड़ा उनका घूम रहा था, बछड़ा को चोरी कर लिए, खटाक कमंडलों में रख दिए। बाद में बछड़े लोग बोले अरे करना बछड़ा किधर गया? अरे चिंता मत कर, हाँ बैठो मैं खाता हूँ देखता हूँ। जब भगवान कृष्ण देखने गए तो उस टाइम पर ब्रह्मा जी ने क्या किए, ये ग्वाल वालों को जो वहाँ बैठ के खा रहे थे उनको भी ज्ञाप कर दिया। तो फिर ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान देखे, अच्छा नाटक है, तू समझ नहीं पाए मेरे को, ठीक है ठीक है ठीक 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 मत समझे। तो इसीलिए वो ले गया 1 सेकंड के लिए, लेकिन यहाँ पे 1 साल हो गया और अपने कमंडल में रखा। ब्रह्मा जी दूसरे खेने देखे क्या चलता है, वही चर्चा चल रहा है, वही चीज चल रहा है, अरे ऐसे कैसे, वही लीला चल रहा है। मैं तो कमंडल देखे देखा, कमंडल में वो तो इधर है, इधर भी है। उस समय पे कुछ समझ नहीं पाए, बाद में समझा कि ये तो मैं तो भगवान को परीक्षा किया, हाँ भगवान को। इसलिए हम कभी कभी भी परीक्षा करना चाहते हैं भगवान को, कभी कोई गुरु को परीक्षा करना चाहता है कैसे गुरु में चेक करता हूँ, हाँ ऐसा है परीक्षा होता है। लेकिन परीक्षा के बारे में उत्तीर्ण तो नहीं हुए, लेकिन अपने आप को माफ़ी मांगे, बोले देखो मेरा गलती हो गया। इसलिए आकर क्या करे के सुरभि गाय से ब्रह्मा जी ने आके ब्रह्मा जी ने आके माफ़ी मांगा। वही ब्रह्मा जी ने क्या किए, फिर इच्छा किया, प्रभु मेरे को मालूम है अब कलयुग युग में आने वाले दिव्य नाम को प्रचार करने के लिए मेरे को भी जन्म दीजिए। अब मेरे को ये कर्म के वजह से मेरे को ये घृणा काम किया, इसलिए मैं आपको डाउट किया, मेरे को घृणित घर में जन्म दीजिए। वो घृणित घर में क्या है बताते हैं कि हरिदास ठाकुर रूप में आते हैं। और हरिदास ठाकुर हरि नाम हमेशा, उनके जो पिता माता है, कोई बोलता है ब्राह्मण घर में जन्म थे, कोई बोलता है कि बनते मुसलमान घर में जन्म लिए, लेकिन बचपन से उसके पिता माता नहीं, उसके दूसरे व्यक्ति उनको लालन पालन कर रहे थे।
फिर कुछ समय के बाद वो छोड़ दिए, हरि नाम में मस्त, हरि नाम करते, हरि नाम गुणगान कर, हरि नाम के प्रति पुनः आसक्ति। वही हरिदास ठाकुर इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा भक्त है, ऐसे भक्ति करते हैं सारा संसार में उनका ख्याति बढ़ गया, सारा संसार ख्याति बढ़ गया। संसार ख्याति बढ़ने के वजह से कभी कभी जब कोई व्यक्ति भजन करता है ना, देवता ला के परीक्षा करते हैं, अरे मेरे पोस्ट ले जाएगा तो। जैसे हम देख सकते हैं जब ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, ये क्या नाम, पृथु महाराज, उस समय पे पृथु महाराज तो भगवान का अवतार है, कर रहे थे, उस समय पे इंद्र का लगा ऐसे कैसे हो जाएगा, वो घोड़ा को चोरी करके लेंगे, वो मेरे तो मेरे पोस्ट ले जाएंगे। तो हर एक व्यक्ति को अपना पोस्ट को बचने के चक्कर में व्यस्त है, लेकिन वास्तविक हमारा पोस्ट क्या है? हमारा पोस्ट जीविर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, दासानुदास है, ये हमारा असली रियल पोस्ट है। मैं तो दासानुदास भवितास में भूइयो, मैं दास का दास हूँ, ये विचार, ये असली पोस्ट है, ये सबसे बड़ा हायर टेस्ट पोस्ट है। ये पोस्ट को ऐसा अगर निकल गया तो जीवन बेकार है। ये चाहे हम बड़ा भक्त बन जाएंगे, लेकिन दास का विचार रहेंगे बिंदास। उसी प्रकार हम देख सकते ब्रह्मा जी ने जानबूझ करके हरिदास ठाकुर रूल लिया। वही हरिदास ठाकुर जब हरिनाम जप करते, भजन करते, उनको 2 बार परीक्षा कराया गया। यहाँ बताते कैसे, देखिए कैसे बढ़िया चीज ये बताते हैं। चैतन्य चरितामृत बोलते हैं, क्यों कृष्ण भक्ति जो सुख है, वो सुख है, वो ब्रह्मानंद से भी सुख है। ब्रह्मानंद भवेत येष चेति प्रार्थ गुणगत नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंद के सामने, ये जो भक्ति के सामने ब्रह्मानंद भी तृण के समान है। ऐसे किंग खो दे के खा तो खो दे के, जैसे सुंदर बिस्लरी वाटर है या नींबू शरबत है, यहाँ पे कचरा का पानी, एकदम नाली का पानी, नाली का पानी में कौन आनंद लेता है? सुअर को बोलेगा अरे तुम इधर आ जा, मस्त आपको बिस्लरी वाटर का एक तालाब बनाऊंगा, उससे घुस जा और उसमें तुम नहा ले, तेरे लिए रसगुल्ला, गुलाब जाम, हलवा खिलाऊंगा। सुअर आपका बात मानेगा नहीं। उसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनको ये भौतिक सुख जो है ना, सुअर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को वो अच्छा लगता है। हाँ, उनको तो मालूम है ये सुख कैसा है, चखे नहीं। उसी प्रकार हरिदास ठाकुर सिखाना चाहते हैं ये सुख क्या चीज़ है। वही हरिदास ठाकुर यहाँ बताते हैं कि कैसे। एक दिन हरिदास ठाकुर बैठ के अपने गुम्फा में बैठ के प्रभु के पवित्र नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आके उस टाइम पे एक सुंदर से सुंदर एक बेसिया आती है, ब्यूटीफुल, और क्या बोलती है? जगतर बंधु तुम्हें रूप गुणवान। आप तो जगत के बंधु है, जो साधु है जगत के बंधु है, सत्य है, रूप गुणवान है। कोई बोलेगा अरे आप तो भक्त है, जगत के बंधु है, प्रभु जी आप तो जगत के बंधु है, बहुत अच्छा है, इसलिए आप मेरे बात मानो ना, क्या है तो आप मेरे को शादी कर लो ना। ये नहीं चलता है। या ठीक है अब तो जगत के बंधु है, आप क्या करो, ये सब संसार त्याग कर दो ना, ये संसार त्याग करे हमारे से तो चले ना। ये जगत के बंधु नहीं है। जगत के बंधु इसलिए जगत को रक्षा करने के लिए जगत के बंधु है, सारे जीव को उद्धार करने के लिए उसने कसम लिया है, सारे जगत को पवित्र भगवान का इच्छा क्या है? परित्राण साधु नाम। अब भगवान की इच्छा क्या है? सर्वे भवन्तु सुखी न हो। भगवान के कार्य को मदद करने के लिए साधु का काम है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, साधु है। जो कृष्ण भावना में प्रचार करने में सहयोग करता है वो महान है। उसी पर हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, जगतर बंधु तुम्हें रूप गुणवान, तब संग लगे ठेके मोर प्रयाण। मैं तो आया हूँ आपके संग करने के लिए, आपको मिलने के लिए आया हूँ। तो क्या बोलती है? मोरे अंगीकार करो हैया सदय, मेरे को स्वीकार करो, मेरे को स्वीकार करो, मेरे को स्वीकार करो। हाँ बोलती है। और क्या बोलते हैं? दीने दया करो यही साधु स्वभाव है। दीन के प्रति दया करना साधु का स्वभाव है, सत्य है। दया मतलब क्या है? शरीर को दया नहीं, दीन मतलब दीन को दया कर। दीन मतलब जिस कृष्ण भक्ति से हीन है वो दीन है।
जो कृष्ण भक्ति में जो नहीं है उसको दया करना। जो संसार में कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति से विमुख है उसको दया करना, ये परम करते। वो क्या बोलता है, दीना दया करो, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ कोई जुड़ जाऊँ ना, हाँ माय डियर प्लीज कम हियर, बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, एते बोली नाना भाव करही प्रकाश। इतना बोल करके उस स्त्री ने अपना भावरंगी टक टंग टिंग टिंग जुंग जुंग करने लगी। अरे कहा गया जब वो स्त्री ने हरिदास ठाकुर जहाँ पे जप कर प्रवेश किया, कहा गया गैला गुम्फा द्वार, गुम्फा के पास जाता है, स्वर्ण चमकित वो गुम्फा पूरा गुम्फा मतलब केव है, इतना सुगंधित सुगंध आता है, इतना ब्यूटीफुल ऐसे लगता है कि स्वर्ग है, एकदम बहुत ब्यूटीफुल मैंने अच्छा माहौल बन जाते। और वो प्रवेश करती वो जगह आलोकित हो गया। वो जगह अंदर में बैठ एक जगह बैठ के जप करते, वो पहुँचते भी आलोक हो गया। जिसे प्रकार पूतना जब गई भगवान कृष्ण को मारने के लिए, सारे लोग छोड़ दो, बहुत अच्छा माता जी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उसी प्रकार ये भी जब गई ये स्त्री ने, उस स्त्री कौन है बताऊंगा बाद में, तो जगह पूरा आलोकित हो गया, चमक चमक होने लगा, सुगंधित आने लगा और दुर्गंध भाग गया। हाँ ऐसा चीज। तब क्या बोलती है, इतने बोली नाना बाबा करे प्रकार, इतना बोल करके अलग अलग प्रकार प्रयास करने लगी। कहा गया यहाँ दर्शन मुनि है, यहाँ दर्शन है मुनि धरे नाश, मुनि भी उसको देखेगा तो घंटी बज जाएगा। हाँ विश्वामित्र मुनि इतना तपस्या किया, मैंने कहा झुमझुम का आवाज में शकुंतला का पैदा कर दिए। हाँ तो कितना सबरी मुनि इतना बड़े तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया तो भटक गए। तो विचार करो ये संसार में कितना खतरनाक स्थिति है। मतलब यही नहीं कि खाली स्त्री पुरुष ऐसे नहीं, भगवान को छोड़ देने के बाद जो विषय के प्रति हमारी इच्छा होता है, कृष्ण जहाँ पे नहीं है, कृष्ण के संबंधित नहीं है, कृष्ण सुख का विचार नहीं, तो चाहे हमारा कुछ भी हो, चाहे हमारा कोई पुरुष स्त्री का नहीं है संबंध नहीं है, तो मिथ्या है। वो कैसे भौतिक सुख है, उसी प्रकार है। उसको बोलते विस्तार इंद्र, मतलब कृष्ण से दूर करने के लिए माया का प्लान है। कृष्ण से दूर करने के लिए माया जगत क्यों बना गया, कृष्ण से दूर करने के लिए। दूर हो जाएगा बस लाठे के पिटाई कर दो, मेरे कब्जे में आ गया बस। लेकिन इसलिए कब्जे में जाने से पहले भक्तों को बोलते अरे भाई किधर जाते हो, क्या करते हो, हे माला जप करता है कि नहीं, चैंटिंग करता है कि नहीं, गीता पढ़ता है कि नहीं, हरिकथा सुनता है कि नहीं, श्रवण करता है कि नहीं। भक्त लोग फोन करते, कभी कभी भक्त लोग सोचते होंगे अरे हमको ही फोन करता क्या है, जरूरी है, हम तो करते हैं अपने घर पे, क्या जरूरी। हाँ बोल दो नहीं देखने, क्या देखना, क्या लेक्चर देखना जरूरी है। हाँ मैं ही लेक्चर, तो मैं ही बड़ा लेक्चरर क्या है, तो कभी ऐसे ही भक्त लोग है टीम में हमारा, हमको ही मालूम है बहुत संसार में, क्योंकि कलियुग का प्रभाव है। जो दूषण के वजह से व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है एक ही। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बोलते, इतना सुंदर ढंग से दिखाया, बताते हैं मुनि है धरनाश, मुनि का भी धरनाश हो जाएगा। तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार। तब वो स्त्री ने बोलती है, हरिदास ठाकुर को क्या बोलती है, करी नमस्कार, नमस्कार करके बोलती है अभी आमी माया आइलाम करिते परीक्षा तुम्हारो। अरे हरिदास मैं माया हूँ, माया मतलब माता पार्वती, जगत जननी माता पार्वती, जगदम्बा पार्वती माता बोलती है मैं आया हूँ तुम्हारा परीक्षा करने के लिए। और क्या बोलती है, ब्रह्मादि जीवादि सबारे मोहिलू, एकला में तुम्हारे मोहित नारिलू। मैंने ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लिया, लेकिन तुमको मोहित नहीं कर पाया। वही ब्रह्मा जी ब्रह्मावतार में थे, मोहित हो गए थे अपने पुत्र के प्रति। वही ब्रह्मा जी ने बोले थे प्रभु मेरे को ये अपराध के वजह से मेरे को शूद्र घर में नीच परिवार जन्म लीजिए, लेने के बाद आज मोहित नहीं हुआ। क्यों मोहित नहीं हुआ, वही माया देवी वहाँ पे टेस्टिंग किया, वही माया देवी अभी आया, लेकिन फंसे नहीं। क्यों नहीं फंसे, इसलिए बताते क्या नहीं फंसे, भगवान के नाम का असर लिया था। इसलिए बताते महाभागवत तुम्ही तुम्हारा दर्शन है, तुम महाभागवत है, तेरे को दर्शन करने से क्या होता है,
तुम्हारा कृष्ण नाम श्रवण कीर्तन है, तुम्हारा कृष्ण नाम सुनने के बाद मेरा मन शुद्ध हो गया। इसलिए मन सबका मूल कारण है, मन है। और मन भटकता है, हमको लगता है मेरे मन में ऐसे लगता है ऐसे करूँगा तैसे करूँगा, नहीं, मन के वजह से व्यक्ति करोड़ों 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 जन्म भटकना पड़ेगा, सिर्फ मन के वजह से। और अंतिम समय मन लग गया और कहाँ पे, तो पूरा उसी उधर ही जाना पड़ेगा। जैसे वो राजा भरत इतना तपस्या करने के बाद भी मन लग गया हिरण में, तो उनको हिरण जन्म लेना पड़ेगा। फिर दूसरा घर और एक दूसरा घर में जन्म, दूसरा ब्राह्मण घर में जन्म लिए, बाद में फिर जड़ा होते बनते। विचार करो कितना 3 जन्म लेना पड़ा। उसी प्रकार हमारा मन अगर कृष्ण से विमुख हो जाएगा, हमारा मन इस संसार में मायामय जगत में लग गया, तो गया समझो, बहुत बड़ा नुकसान है। हरि हरि विफले जन्म गुआइलू, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण बचे। सबसे बड़ा नुकसान है, प्रभु के स्मरण नहीं कर पाएंगे। अंतिम समय में ये तो पैसा तो मिलेगा, खाने तो मिलेगा, घर तो मिलेगा, पुत्र तो मिलेगा, पुत्री तो मिलेगा, बेटा तो मिलेगा, ससुर मिलेगा, सास मिलेगा, दामाद मिलेगा, दुनिया मिलता है, सब कुछ मिलता है, दुनिया में सब कुछ मिलेगा, लेकिन कृष्ण नहीं मिलते हैं। अगर कृष्ण नहीं मिलेगा, सब कुछ मिला व्यर्थ है। सुनुष्ठित से धर्मस्य संतसित हरित सुनम, हरि को तो सुनो करना परम कर्तव्य। अगर हरि नहीं मिले, हरि बिना जीवन निरर्थक है। हरि के बिना हरि नहीं मिले और सब कुछ मिले, क्या फायदा है। अगर जाली का नोट आपको 2000 का नोट बंडल में दे दूंगा, ले 1 रुपया का कीमत नहीं है। उसी प्रकार ये सब कुछ होते हुए अगर कृष्ण भगवान भावित हम नहीं रहेंगे तो क्या फायदा रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे हरिदास ठाकुर बताते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, माया देवी बोलती है, चित्त शुद्धि हईल चाहे कृष्ण नाम लैते। स्वयं माता पार्वती बोलती है मेरे चित्त शुद्ध हो गया, मैं कृष्ण नाम लेना चाहता हूँ। क्योंकि पार्वती माता का हस्बैंड शिव जी से उन्होंने राम का मंत्र दीक्षा लिया था। शिव जी परम वैष्णव है, परम आचार्य है, उनसे राम का मंत्र राम 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 जप करती थी। लेकिन अभी बोलती है आपका नाम, तुम्हारा मुख से हरिनाम सुन करके मेरे शुद्ध हो गया चित्त, मैं अभी क्या लूँगा, हरिनाम लेना चाहता हूँ। कृष्ण नाम लेते, कृष्ण नाम उपदेश करो मोरे, कृपा करो मोते। कृष्ण नाम की कृपा करो मेरे को कृष्ण नाम दो। तो विचार करो कृष्ण नाम कितना श्रेष्ठ है। इसलिए बताते हैं चैतन्य अवतार बहे प्रेमामूर्त बन्या, सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी हईल धन्या। जे बन्याय न भाषे से जीव छार, कोटि जन्मे तबे तारो नहीं तो निस्तार। बताते हैं चैतन्य अवतार बहे प्रेमामूर्त बन्या, चैतन्य महामूर्त का अवतार में एक बाढ़ आया है, प्रेम का बाढ़। कृष्ण नाम, साधु संग, हरि, 5 चीज करने से कृष्ण भक्ति मिलेगा। क्या चीज है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति सदा अर्चन। 5 में से एक गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक घर बना रहे हम लोग, 5 खंबा है, लेकिन एक खंबा गिरेगा तो पूरा गिर जाएगा ना। उसी प्रकार साधु संग हो, पहला पेंट साधु संग। इसलिए शास्त्र बताता है साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लहो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। सर्वसिद्धि मिलेगा, गारंटी, नो डाउट। साधु संग में सब प्राप्ति कर सकते। साधु संग के द्वारा मन शुद्ध हो जाएगा। जब मन शुद्ध हो जाएगा हम कृष्ण को प्रार्थना करेंगे। तो कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, कृष्ण बोलते हैं महम भक्त पराधीन, मैं भक्त का दिन हूँ। तुम्हारे भाग्य में नहीं है, भगवान का कोई भक्त का भाग्य में नहीं है कुछ, वो भक्ति कर रहा है तो भगवान देखेंगे अरे भक्ति उसके भाग्य में नहीं है, तो कुछ तो देना पड़ेगा। कृष्ण को देना पड़ता है। सुदामा के भाग्य में क्या था? सुदामा को भगवान दिया, क्यों? सुदामा को प्राप्त हुआ, क्यों? सुदामा का जो पत्नी परम वैष्णव, ये परम वैष्णवी, दोनों वैष्णव होने रहते हैं, भगवान ट्रांसफर किया। हाँ, भगवान जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते कि नहीं पैसा, ऐसे भगवान ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। जो क्यों? अकाम सर्वो कामो वा मुख्य काम उदार दी, तीव्र भक्ति जोगे ना यजतम पुरुषम परम। अगर भक्ति करेंगे तो, हम भक्ति नहीं करेंगे, चिंता करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, मेरे क्या हो जाएगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, चिंता करते करते चिंतन छूट जाएगा तो विचार चिंता में चित्ता में प्रवेश करेगा। लेकिन अगर चिंतन करेगा, भगवान खुद चैलेंज देके बताते हैं
हम तरीसे मैं देखूंगा मैं एक एग्जाम्पल दिखा नहीं सकते कि भगवान को चिंतन करती है उसका कुछ अपूर्ण हो गया। पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान को चिंतन करो हम भी पूर्ण हो, गारंटी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद, उनके पास क्या था? 40 रुपये 40 रुपया में क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। 40 रुपये में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन 40 रुपये आपके देखो आज एक एक मंदिर में कितना कितना करोड़ों का जगह है, कितना कितना जगह है, कैसे कैसे भगवान रखे। सिर्फ उनके गुरु के प्रति निष्ठा, नाम के प्रति निष्ठा, 5 चीज किए उन्होंने। क्या 5 चीज किए? साधु संग किए, नाम संकीर्तन किए, भागवत श्रवण किए। भागवत श्रवण क्या घर में बैठ के श्रवण करना ठीक है, लेकिन भक्तों को बीच में श्रवण करना वो श्रेष्ठ है। तब कथामृतम मथुरावास, मथुरा वृंदावन, मतलब कभी के मथुरा वृंदावन भगवान के पास जाने का। और हम जहाँ पर हरिभजन करते हो वैकुंठ है, जहाँ पर हरिभजन हरिनाम होता है वैकुंठ है। और शिव विग्रह को पूजा करो, देखोगे गारंटी जो चाहिए कृष्ण ट्रांसफर करे। ले कृष्ण को क्या दुनिया में कमी है? सारा संसार, कोई पिताजी है उसका पुत्र है, अगर पुत्र ईमानदारी है, पिताजी करोड़पति है, पुत्र अगर दारू पीता नहीं, मांस खाता नहीं, पुत्र अगर पिताजी का आज्ञाकारी पुत्र है तो पिता बोलेगा बेटा क्या चाहिए तेरे को, बोल। न मांगने पर भी पुत्र को अपना बाप का संपत्ति का अधिकार पुत्र बनता है, क्योंकि पुत्र आज्ञाकारी सेवक बाप का बनता है। तो उसी प्रकार परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, हम उनका अंश है, जीवात्मा पुत्र है। जब हम उनका आदेश मानेंगे, हम उसका आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे। हमारे को जो जरूरी है गारंटी, लेकिन विश्वास होना चाहिए। हम ऐसे व्यक्ति के संग में रहते बोलते हमारे मैं ऐसे कर दूंगा, प्रयास कितना भी करो, सैंक्शन नहीं करेंगे तो कृष्ण नहीं मिलेगा। जैसे स्कूल में टीचर रहता है, स्टूडेंट बोलता है मेरे को छुट्टी दीजिए, लेकिन वो बोलेगा छुट्टी नहीं तो नहीं। उसी प्रकार भगवान सैंक्शन करेंगे तो मिलेगा, भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान सैंक्शन करने को बाध्य होते जब भगवान भक्ति का अधीन होता है। तो ऐसे भक्ति करेंगे तो भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? भक्तों संगति चाहिए। इसलिए बताते हैं भगवान की भक्ति करनी, यहाँ पर वही चीज़ बताते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है परम वैष्णव होने के नाते परम चीज प्राप्त हो रहा है। क्या चीज प्राप्त हो रहा है? चैतन्य अवतार भय प्रेमामूर्त बन्या, प्रेम का बाढ़ आया है। और क्या बोलते हैं? सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी भइले धन्य, सब जीव प्रेम में भास रहा है, सब लोग कृष्ण प्रेम में डूब रहे हैं। ये बन्या है जय नवाज है, जो ये बन्या का मतलब क्या? ये जो बाढ़ में कोई डूबेगा नहीं। कौन सा बाढ़ है? 5 बाढ़ है, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति सदा। ये इसमें जो डूबेगा नहीं से जीव सार बेकार है। कोटि जन्म में तबे तारो नहीं तो करोड़ों जन्म चल जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बताते हैं। फिर क्या बोलते हैं? और ये अभी पार्वती माता बोलती है, पूर्वे आमी राम नाम पाइयाची शिवा होइते, तुम्हारे संगे लाभ होइते, कृष्ण नाम लइते। पूर्व में पहले से राम नाम तो लिया था, लेकिन मेरे को तुम्हारा संग मिल गया ना, मेरे को नाम कृष्ण नाम लेना, कृष्ण नाम, कृष्ण 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 नाम लेना चाहता हूँ। फिर क्या बोलते हैं? मुक्ति तारक हेतु है कृष्ण ना रामो नाम, मुक्ति के लिए राम नाम है। कृष्ण प्रेम पारक है कृष्ण नाम, मुक्त प्रेम प्राप्ति करना है तो कृष्ण नाम है। इसलिए बताते हैं कृष्ण नाम लेते हुए संसार मोचन, कृष्ण नाम लेते हुए कृष्ण चरण, कृष्ण नाम है श्रेष्ठ है। फिर क्या बोलते हैं? कृष्ण नाम देह, फिर बोलते कृष्ण नाम देह मोरे मोते करे धन्या, हमारा भसई कृष्ण प्रेम बन्या। आप मेरे को कृपा करके कृष्ण नाम दीजिए। आप मेरे को अभी माता पार्वती कृष्ण नाम मांग रही है, जो कि हम लोग बोलते धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, संसार चाहिए, ये पूरा पार्वती माता के अधीन में है। पार्वती माता मांग रही है कि मेरे को कृष्ण नाम दो ना। तो हमको प्रभुपाद जी ने कृष्ण नाम दिया, गुरु ने कृष्ण नाम दिया, और हमें कृष्ण नाम को लेने का, दूसरे को प्रदान करने का क्या नहीं मिलेगा? जो कुछ से प्राप्ति करोगे। फिर बोलते हैं एते बोली बंदीला से हरिदास रे चरण, इतना बोल करके माता पार्वती ने हरिदास के चरण को वंदना किया। हाँ, और
हरिदास कहे करो नाम संकीर्तन, हरिदास बोलते हैं नाम संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो। फिर क्या बोलते हैं, अन्य का कथा अपने ब्रजेंद्र नंदन अवतरी करण कृष्ण रस स्वादन। अरे वो तो बात छोड़ो, पार्वती माता की बात छोड़ो, स्वयं कृष्ण भगवान यो रस आस्वादन करने के लिए ब्रजनंदन कृष्ण कलयुग में कौन से रूप में आए हैं, गौरांग रूप में है। इसलिए बताते हैं अवतरी कृष्ण करण रस आस्वादन, इसलिए भगवान चैतन्य रूप में आए रस को आस्वादन करने के लिए। वो कितना स्पेशल, वो रस जो परम सुखी, यहाँ बताता ना जो आध्यात्मिकवादी के व्यक्ति लोग हैं वो ये सुख के पीछे पागल हो गए, ये भौतिक सुख के पीछे पागल नहीं हो गए। अन्य का कथा, दूसरे का तो छोड़ो, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये भगवान कृष्ण भी ये रस आस्वादन करने की इच्छा करते। तो ये रस क्या है, ये गोलोक प्रेमवदन हरिनाम संकीर्तन। और ये चीज़ को प्राप्ति करना सहज नहीं है। और सहज कैसे, यदि हम लोग कृष्ण भावना भावित होएंगे, कृष्ण नाम जप करेंगे, कृष्ण शरणागत जाएंगे, कृष्ण को अपनाएंगे, तब ये प्राप्ति कर सकते हो, नहीं तो असंभव है। दिव्य रस है ये, रस संसार में नहीं है, ये भौतिक रस नहीं, आध्यात्मिक रस। एक भौतिक रस में क्या है, दुख ही दुख, यदा कि नहीं बीच समय परिणाम अमृत। जो भौतिक आध्यात्मिक रूप से पहले हमको दुख लगता है, कष्ट मिलेगा, लेकिन बाद में सुख मिलेगा। लेकिन जो भौतिक रस है वो पहले क्या लगेगा, मीठा मीठा, लेकिन बाद में क्या है, खट्टा लगेगा, कड़वा लगेगा। इसलिए हमको जो कृष्ण भावना में हमको पहले लगे क्या सोड़ा माला करना, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, चांटिंग करना, माला जप करना, साधु संग करना, ये क्या बेकार काम है। मस्त 1 मिनट थोड़ा चिंतन कर लो, हो गया, बस प्रणाम कर लो। लोग बोलते ना बहुत, एक बार कल इसने प्रणाम कर, तो एक बार तो प्रणाम कर दो, कोई तुमको पैसे दे तो बड़ा बड़ा गिनती 10 बार गिनती क्यों करता है। एक बार प्रणाम कर लो, हो गया। तो कंपनी का 8 घंटा क्यों काम करता है गधे के समान। थोड़ा बोल लो हाँ मैं ओके हूँ, बस घर में बैठ के पत्नी तुमको खाना खिलाएगी, पत्नी लात मारेगी जा काम को, नहीं तो मेरे कौन खाना खिलाएगा। उसी प्रकार भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रखे सूची विश्वास गुप्तुते वर्णम, तथा भगवान की अनुकूल साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लहो मत साधु संग सर्वसिद्धि। साधु संग करना चाहिए, साधु संग से प्राप्ति कर सकते हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए हरिदास ठाकुर से हम देख सकते हैं कितना स्पेशल शक्ति मिला हमको, प्रभुपाद जी ने प्रदान किया। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है सबको प्रदान करना है, सबको घर घर द्वार द्वार देश देश विदेश सब जगह पे भगवान के नाम को फैलना इच्छा होना चाहिए। मैं कुछ भगवान के बारे में बोलूँ, मैं कुछ भगवान के बारे में बोल दूँ, किसको भी कृष्ण के बारे में बोलूँ, तब जीवन सक्सेस। हरे कृष्ण। गौरांग महाप्रभु की जय।